अब हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांजिस्टर, ठीक है, ओके। तो बच्चों आप पूछेंगे कि ये ट्रांजिस्टर क्या होता है। तो असल में ट्रांजिस्टर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें दो पीएन जंक्शन होते हैं। वैसे ट्रांजिस्टर की फुल फॉर्म होती है ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर, तो ट्रान इसका और जिस्टर इसका, स्टर इसका, क्लियर है, ISTOR, ट्रांजिस्टर, क्लियर हो गया, TRANSISTOR, ट्रांजिस्टर, ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर, क्लियर। कैसे ऑब्टेन होता है ये ऑब्टेन होता है बाय ग्रोइंग वन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बिटवीन टू अदर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो देखिए मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, ऐसे समझाते हैं, चलिए इधर से समझाते हैं। देखिए सपोज करें कि ये हमारे पास एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है और हम यहां पे SiO2 की लेयर लगा देते हैं, और यहां भी SiO2 की लेयर लगा देते हैं, और यहां पे हम एल्युमिनियम का एटमॉस्फेयर क्रिएट करके इसको हीट कर देते हैं, हीट, दिस इज द हीट। तो इससे होगा क्या बच्चों, इससे होगा ये कि देखेगा क्या होगा, हुआ ये कि ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है इसके अंदर डिफ्यूज हो गया है आपका इसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर में एल्युमिनियम डिफ्यूज हो गया, जिससे ये इसका थोड़ा सा पार्ट बन गया पी टाइप, ठीक है जी। तो देखिए ये रीजन बन चुका है पी टाइप, ओके। और क्योंकि यहां पे आपने SiO2 की लेयर चढ़ाई रखी थी, यहां पे भी आपने SiO2 की लेयर चढ़ा रखी थी, ओके। अब आप कुछ एक्स्ट्रा SiO2 की लेयर चढ़ाइए यहां पे, और अब आप यहां पे एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दीजिए फास्फोरस का, और फिर से इसको हीट कर दीजिए। याद रखिए ये एन टाइप था और ये पी टाइप था, तो ये फिर से आपने हीट दे दी इसको। तो अब क्या होगा, अब देखिए क्या होगा, इधर देखिए। तो अब की बार ये कुछ इस तरह का दिखेगा आपको, क्योंकि यहां पे तो आप पी टाइप बना ही चुके हैं, और यहां पे डिफ्यूज होके ये फिर से एन टाइप बन जाएगा। तो एन, पी और एन, ठीक है। फिर ये जो आपने SiO2 लगाए थे, ये SiO2, तो इनको आप रिमूव कर दीजिए। तो रिमूव करने के बाद आप यहाँ पे मेटल कांटेक्ट बनाइए, एक मेटल कांटेक्ट यहाँ पे बनेगा, एक मेटल कांटेक्ट यहाँ पे बनेगा, एक मेटल कांटेक्ट यहाँ पे बनेगा। तो ये 3 मेटल कांटेक्ट बन गए। तो जो बीच वाला है जिसकी डोपिंग आपको हाई रखनी है वो एमिटर हो गया, मतलब जिसकी डोपिंग हाई है वो एमिटर हो गया, जिसकी डोपिंग लो है और जो बीच में है एन और पी के बीच में वो आपका बेस हो गया, और जिसका कांटेक्ट एरिया सबसे ज्यादा है वो कलेक्टर हो गया। तो इस तरह से हमें 2 पीएन जंक्शन मिले, एन पी यहाँ पे एक जंक्शन है, पी एन यहाँ पे एक जंक्शन है। तो एक ट्रांजिस्टर में 2 पीएन जंक्शन होते हैं, और एक तरीके से 2 एन के बीच में पी की लेयर हमने ग्रो करा दी है। तो एक ट्रांजिस्टर ऑब्टेन होता है by growing a thin layer of one type of semiconductor between 2 thick layers of other type of semiconductors। तो होपफुली आपको समझ आ गया। अब ये जो E है, E का नाम है एमीटर। एमीटर वो है जो चार्ज कैरियर को एमिट करेगा, इसकी डोपिंग मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम डोप्ड। फिर B है बेस, आजकल बेस के गाने भी चल रहे हैं, ठीक है बच्चों। सुल्तान मूवी आने वाली है, उसमें बेस का गाना है। तो ये वो वाला बेस नहीं है, वो तो गाने वाला बेस होता है, ठीक है जी। तो बेस की डोपिंग मिनिमम है, मिनिमम डोपिंग या लीस्ट डोपिंग, और ये थिन है, थिन, वेरी थिन। उसके बाद है कलेक्टर। कलेक्टर का नाम है कलेक्ट करने वाला, जो
चार्ज कैरियर को कलेक्ट करेगा, इकट्ठा करेगा, रिसीव करेगा। तो इसका मैक्सिमम कॉन्टैक्ट एरिया है, मैक्सिमम कॉन्टैक्ट एरिया, ताकि जो चार्ज कैरियर है बेस से निकल के सारे कलेक्ट हो जाएं, राइट। तो अब आप समझ सकते हैं कि ट्रांजिस्टर दो टाइप के होंगे, एक होंगे NPN जिसमें बीच में P होगा और दोनों साइड में N होगा, और एक होगा PNP। तो इनके सिंबल होते हैं, जैसे ये ट्रांजिस्टर का सिंबल है, ये K जैसा है, तो ये भी ट्रांजिस्टर है, ये भी K है, पर इन दोनों ट्रांजिस्टर में फर्क है, और वो फर्क है एरो का। एक एरो इसमें लगाई जाएगी, तो जिस ब्रांच पे आप एरो लगाएंगे वो ब्रांच एमिटर होगी। मान लो इस पे आपने एरो लगा दी, एक में एरो बाहर की तरफ, एक में एरो अंदर की तरफ। जिसमें आपने एरो बाहर की तरफ निकाली है, निकल रही है एरो, वो NPN है, दिस इज NPN ट्रांजिस्टर। जिसमें एरो प्रवेश कर रही है, प्रवेश मतलब एंट्री, तो वो P से प्रवेश, P से PNP, तो वो PNP ट्रांजिस्टर है, ठीक है। जिस ब्रांच पे एरो है वो एमिटर है, जिस ब्रांच पे एरो नहीं है वो कलेक्टर है, और बीच वाली बेस है, ठीक है जी। आई होप यू गॉट इट। तो ये तरीका है ट्रांजिस्टर को एक्सप्रेस करने का। तो मुझे यकीन है कि आप समझ गए हैं, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए।